Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Khurram Mumtaz, and today we will discuss about our 10th class biology chapter number 2, which is called homeostasis. होम्योस्टेसिस का आज हम स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको सबको खैरियत से रखे। तो जल्दी से फोकस करें हमारे वाइट बोर्ड के ऊपर। आज इंशाल्लाह हम बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है होम्योस्टेसिस। कि होम्योस्टेसिस जो है वो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लेक्चर आपको टोटल समझ आ जाने वाला है। ओके, तो होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है? आपने देखा होगा कि हम जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो है वो ज़िंदा रह रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। जैसा कि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मौसम, चूँकि हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान एक ऐसी सोने की चिड़िया अल्लाह करीम ने हमें दी है कि यहाँ पर तमाम जो मौसम है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी जितने भी हमारे इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं उन सब के अंदर भी तकरीबन तमाम किस्म के मौसम मिलते हैं। आपने देखा है कि हमें जो है वो 4, 5, 6 महीने जो है वो 4 महीने सर्दियाँ भी फेस करना पड़ती है, और फिर गर्मियों का सीज़न आता है, ठीक है, वो भी हमें फेस करना पड़ता है, और उसके दरमियान में भी एक नॉर्मल रेंज में मौसम आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप गौर करें कि हम जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो 46, 47, 48 तक भी चला जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो जब वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमारी एनवायरनमेंट के अंदर हो जाता है तो उस वक्त भी हम सर्वाइव कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हम ज़िंदा रह रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इवन कि 0, 1 या 2, 3 या 0, कभी कभी तो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। हमारे जो अगर आप विज़िटर्स हैं तो अगर आप घूमने के लिए जाएं तो हमारे पास जो इधर खंजराब पास या बाकी जो दूसरे बहुत सारे इलाकेज़ हैं, बाबूसर टॉप है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर चूँकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे मौजूद हैं ये सारे पॉइंट्स, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। सियाचिन वगैरह है जहाँ पे हर टाइम बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर जो फ़ौजी रहते हैं वो भी ज़िंदा रहते हैं। तो लेकिन अगर आप फुल सर्दी के अंदर जब बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो गर्मी पड़ रही होती है, सर्दी पड़ रही होती है, तो उस वक्त भी आप लोग अपने अगर बॉडी को हाथ लगा कर देखें तो आपका जिस्म आपको जो है वो गर्म नज़र आएगा। तो ऐसा क्यों है? गर्मी हो या सर्दी हो, हमें अपना जिस्म नॉर्मल रूटीन में जैसा है वो नज़र आता है। ऐसा क्यों है? बेसिकली अल्लाह करीम ने ये हमें एबिलिटी दी है कि वी कैन चेंज आवर देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट, टेम्परेचर एंड सिचुएशंस, कि हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा सर्दी में महसूस हो रही है, तो हमारी जो बॉडी का जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको कम नहीं होने देंगे और फ़ौरन ऊपर जैकेट वगैरह हम जो है वो वेयर कर लेते हैं। तो इससे हमने ये काम क्या किया, या हमने अपनी बॉडी को, इंटरनल सिस्टम को हमने बचा लिया एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बाहर का टेम्परेचर जब जो है वो 50 को टच कर रहा होता है तो उस वक्त हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर 50 होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस टेम्परेचर को कम करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए हम फ़ौरन जो है बिल्कुल बारीक कपड़े पहन लेते हैं, या हम जो है वो नहा लेते हैं, ठीक है, या हम फ़ैन ऑन कर लेते हैं जिससे हमारी बॉडी के ऊपर पसीना आता है, वो जब वेपोरेट हो जाता है तो वहाँ से हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल कूल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, जो भी चेंजेस आ रही हैं हमारी बॉडी के लिए भी चेंजेस लेकर आती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर की फ्लक्चुएशन से, हार्मफुल फ्लक्चुएशन से बचा के रखते हैं। तो बैरूनी माहौल में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बैरूनी माहौल में तब्दीलियां आने के बावजूद जिस्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेफ रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो ये वेरी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस अकरिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो हमारे बैरूनी माहौल में तब्दीलियां आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी माहौल का तवाज़न कायम रखना, मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी 3 तरह की होम्योस्टेसिस करती है, जिनमें सबसे पहला है आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन।
बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जहाँ पर ओस्मो का जो वर्ड है वो हमेशा वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ओस्मो रेगुलेशन, वाटर को रेगुलेट करना। अब हमारी बॉडी के अंदर वाटर रेगुलेशन भी होती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम बड़ा कम पानी पीते हैं, जबकि गर्मियों के अंदर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पी रहे होते हैं। ज़्यादा मिकदार में पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि जो बहुत सारा वाटर की मिकदार है वो हमारा स्वेट के ज़रिए, पसीने के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो जब ज़्यादा पसीना आएगा तो फिर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम मज़ीद पानी जो है वो हम पी लेते हैं। उसी तरह सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा यूरिन प्रोडक्शन की जो आपने देखा होगा, हम पानी वाटर तो पी रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में चूंकि पसीना नहीं आता तो फिर वो पानी हम कहाँ निकाल लें? तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, अगर वो सारा पानी जो पिया है बॉडी के अंदर ही जमा किए रखेगी तो फिर उससे क्या होना है कि आपकी बॉडी का नुकसान हो सकता है। तो फिर बॉडी क्या करती है कि हमारे जो किडनी है, किडनी को ऑर्डर देती है कि तुम जल्दी से जो पानी है ब्लड से वो निकालो, तो वो यूरिन की शक्ल में जो वाटर है वो बॉडी से निकल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सर्दियों में हमारा जो पेशाब है, यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिकदार में चली जाती है। तो वाटर को रेगुलेट करना, वाटर के साथ स्टूडेंट्स साल्ट्स वगैरह को भी आपने देखा होगा। पसीना जो है या आंसू जो होते हैं ये नमकीन होते हैं, ठीक है। अगर आप कभी टेस्ट करके देखें तो इनका जो जायका होता है वो साल्टी होता है। उसकी रीज़न ये है कि इस वाटर जो हमारी बॉडी से निकल रहा होता है साथ इसमें कुछ साल्ट्स मौजूद होते हैं। तो वो बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स और बाकी चीज़ों को, मिनरल्स वगैरह को मेंटेन करना, ठीक है, उनको रेगुलेट करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक हमारे अंदर एक और किस्म की होम्योस्टेसिस होती है, उसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अभी थर्म आपने लफ्ज़ सुना होगा स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसा आला है जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, रेगुलेशन टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपनी बॉडी, जब बाहर इन्वायरमेंट में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, विंटर सीजन चल रहा होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम अपने ऊपर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम ऊपर जैकेट्स वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है। रज़ाई लेके हम जो है वो सो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गर्मियों की बात करें तो टेम्परेचर को हम बॉडी से लूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बारीक कपड़े पहनते हैं, नहा लेना, फ़ैन का ऑन कर लेना। ये सारा हम बॉडी को अपने को मेनटेन कर रहे हैं, ठीक है। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम जितनी भी कोशिशें करते हैं उन सब को ओवरऑल हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। एंड थर्ड वन स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है हमारी होम्योस्टेसिस के अंदर। स्टूडेंट्स हम जो फूड खा रहे होते हैं वो फूड के अंदर से जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी निकाल लेने के बाद उस फूड का वेस्ट बचता है, एक तो ये वेस्ट। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के नतीजे में भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट। तो हमारी बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा हो रहा होता है, ठीक है। तो वो अगर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो हार्मफुल होता है, अगर बॉडी में हमारे अंदर ही रहेगा तो नुकसान करेगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं फुजली की शक्ल में या किसी जो है वो यूरिन की शक्ल में उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिससे जो है हमारी बॉडी जो है वो इंटरनली बिल्कुल सेफ हो जाती है। तो इस अमल को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें हमने देखा कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है एंड थर्मो रेगुलेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसे हम वाटर को रेगुलेट करते हैं, कैसे हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और कैसे हम जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट होम्योस्टेसिस तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।